साथियों, आज बात करते हैं नए उम्मीदवार चुनाव लड़ने में क्या क्या गलती करते हैं और जो बड़ी बड़ी मोटी मोटी गलतियां हैं वो 3 गलतियां हैं। गलतियां तो बहुत भी हैं, लेकिन 3 गलतियों के बारे में बताएंगे। और चुनाव में 2 चीज़ सबसे ज़्यादा मायने रखती हैं, प्रसिद्धि और विश्वास। सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध होना चाहिए, सबसे मजबूत विश्वास होना चाहिए। चुनाव में हमेशा सबसे ज़्यादा समय खराब होता है, सबसे ज़्यादा पैसा लगता है, सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और जब तक आप चुनाव के बारे में नहीं जानेंगे, जब तक आप सफल नहीं हो सकते हैं। और गलतियों के कारण जब चुनाव हार जाते हैं तो कितना दुख महसूस होता है, बहुत बड़ा दुख होता है। इसलिए मेरी राय है कि चुनाव के बारे में आप जानकारी लें, उसके बाद चुनाव लड़ें। और अक्सर कर नए उम्मीदवार गलतियां करते हैं, पुराने जीते हुए वो तो जानते ही हैं, लेकिन नए उम्मीदवारों के लिए मैं आगाह करना चाहता हूँ। और इसीलिए वीडियो बनाने का कारण है, मेरा उद्देश्य है कि ये लोग हानि से बचें। तो आइए आपको बताते हैं गलतियाँ कौन कौन सी करते हैं। सबसे पहली गलती करते हैं ये कि जनता उम्मीदवार के बारे में कुछ नहीं जानती। दूसरी गलती ये करते हैं कि आपको जनता क्षेत्र में 10% भी नहीं जानती। और तीसरी गलती ये करते हैं कि जनता से हाथ मिला के प्यारी बात करने से, मुस्कुरा के वोट मांगेंगे, वोट दे देंगे। नहीं, ये गलती आपकी बड़ी भूल है। ये तो सिर्फ वही हुआ, एक उदाहरण है, आँखों का अंधा, दोनों आँखों से अंधा हो और वो भारी भीड़ में बंदूक से निशान लगाए, क्या उम्मीद करोगे लगा सकता है निशाना? नामुमकिन है, असंभव है। इसलिए ये गलती आप मत दोहराइए। अब आप कहेंगे कि साहब हम क्षेत्र में जाते हैं, हम जनता से मिले हैं तो हमें जनता जानेगी। नहीं, विश्वास हो गया नहीं? देखिए, आप सोचिए, सबसे पहली बार कि आपके लिए 10-15 मिनट की मुलाकात से, बात करने से, 2-1 बार मिलने से जनता आपके बारे में कुछ नहीं जान सकती। आप ये सोचिए कि 10-20 मिनट की मुलाकात से, 1-2 मुलाकात से आप किसी को जान गए, आपका विश्वास हो गया उस पर? आपको विश्वास नहीं होगा, ना आप जान पाएंगे भाई कैसा व्यक्ति है, क्या खाता है, क्या पीता है, क्या काम करता है, दूसरे व्यक्ति के प्रति इसके क्या व्यवहार हैं, क्या सामाजिक स्थिति है इसकी, क्या जानकारी है? कोई जानकारी नहीं है। एक आदमी से मुलाकात करेंगे परिवार में तो एक आदमी जान लेगा, मान लिया, लेकिन घर में कैंडिडेट 10 हैं, 10 वोट हैं, तो वो क्या आपको जान गए? नहीं जान पाए। जब आपने कोई काम ही नहीं किया है तो आपका कैसे विश्वास कर लेगी जनता? जनता के लिए आपने क्या काम किया है, क्षेत्र के लिए क्या काम किया है आपने, जो आपको क्षेत्र और जनता जान जाए? नहीं जान पाएगी ना। दूसरी गलती, जनता की समझदारी को कम आंकना। आप सोचते हैं कि जनता हाथ मिलाने से, प्यारी बात करने से, 1-2 मुलाकात से वोट दे देगी आपको? नहीं। क्या आपने कभी दिया है जब आप वोटर थे? बताइए आप।
आपने 2-4 मिनट की मुलाकात से किसको वोट दिया, किसको जिताया है? नहीं, ये गलती मत करना। ये 3 गलतियां हैं सबसे बड़ी जिससे कि नए उम्मीदवार चुनाव हारते हैं। जबकि इनके परिवार से, खानदान से कभी कोई राजनीति में नहीं लड़ा, चुनाव में नहीं लड़ा, तो इनको जनता कैसे जान जाएगी, कैसे उम्मीद कर लेगी? IAS PCS चुनाव लड़ते हैं तो उनकी प्रसिद्धि सर्विस टाइम पे हो जाती है, उसका रिकॉर्ड सुनते हैं तो अच्छाई मिलती है, तो उनका विश्वास हो गया। आपका कैसे विश्वास करें, आप कहाँ से प्रसिद्ध हैं? जिनके परिवार खानदान से चुनाव लड़े हैं उन्हें तो विरासत मिल गई पहचान की और विश्वास की, लेकिन आपसे क्या मिला? कुछ नहीं। अगर आपको विश्वास देना है, प्रसिद्धि बढ़ानी है, तो आप इस तरह चुनाव लड़ें। पहले आप ये देखिए, उनका निरीक्षण कीजिए, जो उम्मीदवार चुनाव जीते हैं और जो जीते हैं 10-5 की तरफ निरीक्षण करिए आप। जैसे कि उन लोगों ने क्या मेहनत की, कितना समय दिया, कितना क्षेत्र के लिए काम किया, कितना जनता के लिए काम किया है, तब उन्हें ये स्थिति हासिल हुई है। अब आप 2-4 मिनट में, 2-1 मुलाकात में, महीने 2 महीने में ही सब कुछ हासिल करना चाहते हैं, ये अपने आप को धोखा देना है, आपकी भूल है। ये गलती मत करना। जनता को कभी कम मत आंकना। जनता आपसे अधिक होशियार है, आज आपसे अधिक जानती है, आपसे अधिक सोचकर बैठी हुई है। जिस दिन जनता वोट डाल जाती है और उम्मीदवार शपथ ले लेता है, उसी दिन से उसके बारे में सोचती है कि ये क्या कर रहा है हमारे लिए, कितना अच्छा कर रहा है, कितना बुरा कर रहा है, कितना गलत कर रहा है। तो स्वाभाविक है कि आपसे ज़्यादा जनता विचार कर चुकी होती है और बार बार कर चुकी हुई है। 5 साल विचार करती रहती है, उसके बाद वोट देती है। याद रखें। यदि आपको जीतना है, प्रसिद्धि लेनी है, विश्वास देना है जनता को, तो सबसे पहले आप एक मुद्दा उठाएं, जो मुद्दा हो सार्थक और कम से कम 30% जनता को या क्षेत्र को लाभ हो, और उस मुद्दे को जो है सफल बना दीजिए, ज़मीन पर उतार दीजिए, जिससे आपको जनता भी जान जाएगी। स्त्री पुरुष बच्चे सभी 30% जनता आपको जान जाएगी। ठीक। उसके बाद दूसरा मुद्दा आप उठाइए और उस मुद्दे पर काम कीजिए, और वो भी मुद्दा सार्थक होना चाहिए। कम से कम 70% जनता को लाभ हो, क्षेत्र को लाभ हो इसमें, उस पर आप काम करें, काम करते रहिए। इससे क्या लाभ होगा आपको? इससे लाभ ये होगा कि जनता का विश्वास मजबूत होगा, अधिक से अधिक जनता आपको जानेगी, अधिक से अधिक जनता आपसे जुड़ेगी। इससे ये लाभ होगा। और चुनाव के पीरियड पे ये मुद्दा आपके सर पे होना चाहिए, जोर शोर से होना चाहिए। जगह जगह बीच बीच में जनता को बताते रहिए कि अमुक काम जारी है, उस पर काम चल रहा है। इस तरह से आप जनता को बताते रहिए। चुनाव के समय, अंतिम समय पर जब वोटरों को भी बताते चलिए साथ साथ में, जहाँ जहाँ वोट मांगने जाएँ कि इस पर काम जारी है। और जिस दिन अंतिम समय पर भाषण देते हैं विधानसभा क्षेत्र में, उस समय पर इस बात को रखिए स्टेज पर अपने भाषण में कि मेरा राजनीति में आने का उद्देश्य
ये है कि ये काम नहीं हो पा रहा है। काफ़ी कोशिश करने के बावजूद मुझे कमज़ोरी महसूस हुई और जो वर्तमान के विधायक हैं वो इस काम को होने नहीं देते हैं। मेरे पास इतनी ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है जो कि मैं इसे हल करूं। अगर आप मुझे ताकत दें, शक्ति दें, तो मैं इस मुद्दे को हल कर दूंगा। और इसी कारण जो है मैं चुनाव में उतरा हूँ। मेरा यही उद्देश्य है। शौक शान के लिए, पैसा दौलत कमाने के लिए मैं चुनाव नहीं लड़ा हूँ। चुनाव लड़ा हूँ मैं क्षेत्र की जनता के लिए, क्षेत्र के लिए, जिससे कि क्षेत्र में विकास और जनता को सुख सुविधा उपलब्ध करा सकूं। यही मेरा मेन मुख्य उद्देश्य है, लक्ष्य है। इसीलिए चुनाव में उतरा हूँ। आपसे मेरा निवेदन है कि आप मेरा सहयोग दें, मुझे ताकत दें, ताकि मैं हमेशा आपके और क्षेत्र की सुख सुविधा के बारे में भरपूर प्रयास करता रहूं। हमेशा यही मेरी कोशिश और उद्देश्य रहेगा। मैं ये आपसे वादा करता हूँ। फिर देखिए आप कितनी अधिक जनता आपसे जुड़ती है, कितना विश्वास करती है, कितनी खुश होती है। जीत की संभावना सबसे अधिक बढ़ जाएगी और आप जीतेंगे। ये जीतने के तरीके होते हैं। उन 3 गलतियों से बचिए, इनको लागू कीजिए 2 मुद्दों से। इन मुद्दों से आपकी पहचान, प्रसिद्धि, विश्वास बढ़ेगा, जनता जुड़ेगी। इस उद्देश्य से ये वीडियो बनाया गया है ताकि नए उम्मीदवार समय की बर्बादी, पैसे की बर्बादी, मेहनत की बर्बादी से बचें। इस वीडियो को 1 बार नहीं 10 बार देखिए, समझिए, सोचिए आपको क्या बताया जा रहा है, क्या समझाया जा रहा है। इसलिए आप जो है पहले सीखें, बाद में चुनाव में उतरें। यही आपकी समझदारी और मेरा सहयोग है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और भी वीडियो इस बारे में आपको दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए नई वीडियो का। जय हिंद, जय भारत।